हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अरोरा आईएएस चैनल पर। आज हम शुरू करने वाले हैं एक फ्रेश टॉपिक ऑन एटीट्यूड। तो एटीट्यूड तो हर रोज़ सुनते ही रहते हैं आसपास वालों से, या फिर किसी ने कमेंट कर दिया कि आपकी एटीट्यूड अच्छी नहीं है, उसकी एटीट्यूड अच्छी नहीं है। तो एटीट्यूड है ही क्या, देख लेते हैं इस सेशन के थ्रू कि एटीट्यूड होता क्या है और कैसे ज़बरदस्त आंसर लिख सकते हैं ताकि अच्छे से मार्क्स पाने के लिए। तो एटीट्यूड कुछ नहीं है दोस्तों, आपकी कुछ एक बिलीफ सिस्टम होती है और उसको इमोशन ऐड कर लेते हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाएगा। तो एटीट्यूड देखिए, आप एक ब्लड डोनेशन कैंपेन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि नहीं, डिसाइड कर लीजिएगा। आप देखिए, आप डिसाइड कब कर पाओगे, आपकी थोड़ी सी एक बिलीफ सिस्टम है। दो लोग हैं, ओके, रामू शामू देख लीजिए। अब रामू शामू तो बहुत घटिया एग्जाम्पल्स है, आई नो, बट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए यही तो समझने की ज़रूरत है। आप प्लीज़ एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल्स मत लिखिए कि रामू शामू ऐसे हैं, रामा सीता गीता रीता, ऐसे नहीं। तो समझने के लिए मैं बता रही हूँ, मिस्टर ए मिस्टर बी। अब मिस्टर ए का ये बिलीफ सिस्टम है ब्लड डोनेशन के बारे में कि ब्लड डोनेट करोगे तो जिसको भी ज़रूरत होगी उनको इम्पॉर्टेंट ब्लड टाइम पे मिल जाएगी, तो अच्छा भलाई हो जाएगा। मिस्टर बी का ये सोचता है कि यार ज़्यादा ब्लड दे दिया तो मैं खुद वीक हो जाऊंगा और मेरी ऑफिस की प्रोजेक्ट कंप्लीशन है नेक्स्ट वीक, कैसे करूंगा। तो ऐसे बिलीफ सिस्टम है। और इमोशनल कंपोनेंट सिस्टम क्या है मिस्टर ए का कभी एक टाइम पे उनके सिस्टर का कभी ब्लड इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा लीकेज हो गया था ब्लड, जब एक्सीडेंट हो गई थी और उनको ब्लड मिलने में दिक्कत हुई थी, तो इसीलिए उनको लगता है कि ब्लड डोनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किसी के क्राइसिस के टाइम पे यूज़ आएगा। पर मिस्टर बी का ये सिस्टम वैल्यू सिस्टम है कि उनकी तो ऐसी कुछ इमोशनल कंपोनेंट नहीं थी जहाँ पे किसी की ज़रूरत पड़ी और ब्लड की इतनी उन्होंने देखा खुद एसोसिएट कर पाए। तो अब देखिए, इन दोनों में कौन जाके ब्लड डोनेशन करेंगे? मिस्टर ए ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम और इमोशनल कंपोनेंट सिस्टम उस ब्लड डोनेशन को देने की वजह से उस देने पर ज़्यादा अलाइंड है। तो इसीलिए एटीट्यूड यही कहती है कि आप कैसे एक सिचुएशन को देख रहे हो और कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली एक डिसीजन को डिसाइड कर रहे हो जैसे आपने किसी चीज़ को महसूस किया हुआ है। सो इट इज़ नथिंग बट अ टेंडेंसी टू डिसलाइक और लाइक ऑब्जेक्ट, प्लेस, इवेंट। तो वैल्यूज़ सिस्टम आप अप्लाई करोगे इसके ऊपर। तो मिस्टर ए का वैल्यू सिस्टम क्या था? ही वॉज लाइक ऑलवेज फॉर केयरिंग फॉर अदर्स बाय शेयरिंग, लाइक कैसे, बाय शोइंग द एल्ट्रुइस्टिक एटीट्यूड, ब्लड डोनेशन करने का। वेयर एज बी, उनका भी करेक्ट है, उनका कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट है, दे देंगे तो बहुत वीक हो जाएगा, तो उनका वैल्यू सिस्टम अलग है। हिज वैल्यू सिस्टम इज मोर रिलेटेड टू ड्यूटी लाइक अकम्प्लिशिंग टास्क ऑफिस में इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो उन्होंने मना कर दिया ब्लड डोनेशन कैंपिंग में जाने के लिए। तो यही डिफरेंस है कि एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन। तो ये चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब्जेक्टिव नॉर्म है। ये सब्जेक्टिव का मतलब यही है कि ये लोग खुद अंदर थॉट प्रोसेस चला रहे हैं, इनको कहीं बुक से नहीं मिल रही है कि ब्लड डोनेशन गलत है या फिर सही है आप दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं। इनका सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट्स क्या है, आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, तभी आप आंसर लिख पाओगे ना। वैसे ही सब्जेक्टिव नॉर्म्स आर नथिंग बट आपके थॉट प्रोसेस में आपके बिलीफ सिस्टम, जो आपकी परसीव्ड कंट्रोल, परसीव्ड मतलब आप किसी चीज़ को जैसे आप समझते हो वैसे ही आपकी इंटेंशन भरेगी, इंटेंशन के थ्रू बिहेवियर आएगी बाहर। तो ये किस चीज़ के लिए हम एटीट्यूड पढ़ते हैं? इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर आपकी उस तरफ होगी। अब बिलीफ और एटीट्यूड में मैंने तो बता दिया कि बिलीफ सिस्टम आपकी ऐसी है। बिलीफ क्या है, मुझे 5 नंबर लग, तो जैसे कि बिलीफ सिस्टम को समझने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने ले रखी है, करंट अफेयर्स एग्जाम्पल। ट्रिपल तलाक बिल हमें लगता है कि जेंडर इनइक्वलिटी को रुकेगी, इक्वालिटी को ज़्यादा बढ़ाएगी। तो ये क्या है, हमारी बिलीफ सिस्टम है। आपको नॉलेज है कि ट्रिपल तलाक बिल में क्या क्या प्रोविजंस है, कैसे होगा, आपके कुछ ग्राउंड रियलिटी एक्सपीरियंस है, आपने उस चीज़ों पे काम किया है? कुछ नहीं। आप जैसे, इसीलिए मीडिया को कहते हैं कि ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है लोगों जो देखते हैं टीवी को, उस न्यूज़ चैनल को। क्यों? क्योंकि हमारी बिलीफ सिस्टम उस पर बनती जाती है, क्योंकि एक चीज़ को टीवी पे देख के हम अपने अंदर, दिमाग के अंदर ही चला देते हैं कि ऐसा सिस्टम है और ऐसा ही चलेगा। तो ट्रिपल तलाक अगर एक स्कूल ऑफ थॉट उनको टीवी पे देखने के बाद समझ में आ गया कि ये तो मुस्लिम के खिलाफ है, तो वो तो एटीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा उसका।
वो बिल पास होने के बाद और वो बिल जैसे भी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे आ जाएगी। तो इसी को कहते हैं बिलीफ सिस्टम। इसका कोई ये इनर फीलिंग है जो ट्रू या अनट्रू हो सकती है, बट वेयर एज एटीट्यूड ये बिलीफ सिस्टम और योर इमोशन को भी याद में रखते हुए ये एटीट्यूड डेवलप होगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, बिलीफ सिस्टम में ये हमने तो डिसाइड ही कर लिया कि ट्रिपल तलाक बिल जेंडर इक्वालिटी को ज़्यादा बढ़ाई देगी, पर एटीट्यूड वाले में क्या कहता है कि हमें क्या लगता है कि ट्रिपल तलाक बिल की वजह से अच्छा होगा या बुरा होगा। हम किसी अगेंस्ट या फिर फॉर के सिचुएशन पे एटीट्यूड अलाइन करेंगे, तो एटीट्यूड एसेस होगी उस लेवल पे। अब साइकोलॉजी में एटीट्यूड एक पोर्शन है, क्योंकि ये थॉट्स फीलिंग्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर पे ध्यान रखती है। जैसे कि मुझे अगर लगता है कि चैरिटी से बहुत लोगों की अच्छा भलाई होगी, तो मैं क्या करूँगी, मैं खुद ही चैरिटी करूँगी और मुझे जो लोग चैरिटी करते हैं उनको पसंद करूँगी। अगर मुझे लगता है कि स्मोकिंग की वजह से तबीयत बहुत ख़राब होती है, बहुत सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है, तो मुझे क्या लगता है कि मैं स्मोक नहीं करूँगी और मेरे जितने भी आसपास वाले जो भी स्मोक करेंगे मुझे उनके बारे में भी हेटरेट आएगी। तो यही है जो जब हेटरेट क्यों आ रही है, क्योंकि बिलीफ सिस्टम में ऐसे डेवलप हो गई कि स्मोकर्स आर बैड, सो इसीलिए मैंने हेटरेट टुवर्ड्स स्मोकर्स एटीट्यूड दिखाऊंगी। समझ गए आप? जो चैरिटी हैविंग अ वैल्यू सिस्टम टुवर्ड्स पॉजिटिव वैल्यू टुवर्ड्स चैरिटी विल ओनली मेक मी थिंक दैट जो बंदे चैरिटी कर रहे हैं उनको मैं लाइक करूँगी। तो ये एटीट्यूड है जो आपकी वैल्यू सिस्टम बिलीफ सिस्टम एक एक्शन में कन्वर्ट हो रही है। तो आप देखिए ये बहुत ही अच्छा सा पिक्चर है, जो बिहेवियर आप कुछ सोच रहे हो बैठ के और एक्शन कुछ करते हो, मतलब सॉल्यूशन तो निकालना ही होगा। आप एक ब्यूरोक्रेट हो, उस सॉल्यूशन के थ्रू रिजल्ट्स आएंगे कैसे। आप एक MGNREGA प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर हो, तो आपको क्या करना चाहिए, एक बुकलेट बनाना चाहिए जिसमें सारे BPL फैमिलीज जिनके भी घरों पे किसी का एक सदस्य का किसी का जॉब नहीं है, उनको जॉब में लगवाने के लिए एक फॉर्म बनाना है। उस फॉर्म में जब आप सॉल्यूशन निकालते हो कि ये फॉर्म मैं 4-5 बैंक करस्पॉन्डेंट्स बैंक मित्रास के थ्रू एक घर को भेज के एक टैबलेट सिस्टम में एंट्री करवा के एक सेंट्रलाइज क्लाउड सिस्टम में बनवाऊंगी, और वो क्या रिजल्ट्स देगी, वो ऑथेंटिक और परमानेंट डेटा मिलेगी। उससे क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस उसके ऊपर बढ़ता जाएगा कि कितने घरों में कितने बेरोजगार लोग हैं, उनको कहाँ पे ज़्यादा किस फील्ड में उनको स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, या फिर MGNREGA में कैसे वर्क दिया जाएगा। वैसे सारे कुछ डिसाइड करके आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी इस एक्सपीरियंस के थ्रू, और अगर ये परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो आपका एटीट्यूड भी टुवर्ड्स ऐसे वाले टास्क के लिए अलाइन हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मान लीजिए आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं बन पाए क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई थी, आपने जो डिजिटल लिटरेसी का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, तो इसके बाद क्या करोगे, एटीट्यूड में फिर एक चेंज लेके आओगे। तो ठीक है, डिजिटल लिटरेसी उस गांव में नहीं है, तो क्या करोगे, एटीट्यूड चेंजेस में अवेयरनेस लेके आओगे, टीवी का माध्यम यूज़ करोगे, रेडियो का माध्यम यूज़ करोगे कि आप लोगों को समझाएंगे कि वो आसपास वाले कॉमन सर्विस सेंटर्स पे जाके आप उनका नाम नमोद करें ताकि उनको MGNREGA में काम मिल सके। तो ये सब एक चीज़ है, एक फ्लो चार्ट है जहाँ पे आपकी माइंडसेट पे डिपेंड होती है कि कैसे आपके परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स, सॉल्यूशंस, एटीट्यूड, बिहेव इंटरकनेक्टेड है। और आगे जाते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि आप एक बिलीव्स के सिस्टम के थ्रू पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल या फिर डिलेमा में डिसाइड कर लेते हो कि आपकी एटीट्यूड कैसे इंटरेक्शन ऑफ मैन उसके सराउंडिंग्स के थ्रू जो भी इंटरेक्शन मिलेगी उसके थ्रू एटीट्यूड बनता जाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि आपको पता है कि पुलिस सिस्टम और कोर्ट सिस्टम कितना पिनलाइज करेगी आप अगर विटनेस करोगे किसी सिचुएशन पे, कुछ एक्सीडेंट हुआ या फिर मर्डर हुआ, आपने साक्ष्य देखा है उस सब को, और आपको क्या लगता है अंदर के अंदर कि अगर आपको सच्ची के लिए खड़ा होना है तो आप जाके खुद आप वहाँ पे विटनेस बनोगे। अगर आपको दूसरी जगह से लगता है कि अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा मुझे वो कोर्ट प्रोसेस में हर रोज़ बुलाएंगे, मेरी बहुत तकलीफ होगी, तब उस सिचुएशन में आपका क्या करोगे, आप नहीं जाओगे वहाँ पे विटनेस देने। तो इसीलिए ये वो मैन का और सराउंडिंग्स का कांटेक्ट के थ्रू ही उनका एटीट्यूड डेवलप होगा। तो ये टेंडेंसी है कि एक पर्सन या फिर एक ऑब्जेक्ट के थ्रू
हम कैसे अप्रोच करेंगे उसी को कहते हैं एटीट्यूड। तो कुछ और दो डेफिनेशंस मैंने दे रखी है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि साइकोलॉजिकल टेंडेंसिटी टू इवेल्युएट अ पर्टिकुलर एंटिटी ऑफ फेवर और डिसफेवर, और ये फीलिंग्स है, बिलीव्स है, और बिहेवियर और प्री डिस्पोजिशंस है एक ग्रुप, पीपल और एटीट्यूड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अभी हम क्यों पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर टॉलरेंस, पेशेंट और अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए। एक ब्यूरोक्रेट, हम ये सिर्फ आप कोई भी एग्जाम्पल लो, आप ब्यूरोक्रेट की तरह आप सोचेंगे तो आपकी सिस्टम ना बहुत चेंज हो जाएगी, आपके आंसर्स में भी वो रिफ्लेक्ट होता जाएगा। तो आप देख लीजिए, अगर एक ब्यूरोक्रेट को क्यों पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए, पीसफुल लाइफ्स, एम्पावरमेंट के लिए, रिलेशनशिप्स एट पर्सनल एंड पब्लिक लेवल, टॉलरेंस, पेशेंट, अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिटी, मतलब आपकी खुद की एक आइडेंटिटी बन जाएगी, एक इमेज बन जाएगी, सेल्फ एस्टीम बढ़ाएगी। तो अभी एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ और बिहेवियर में क्या डिफरेंस है देखिए। अभी ये फ्लो चार्ट से आप समझ लेंगे कि आपके कुछ वैल्यू सिस्टम है जो बिलीफ सिस्टम को इन्फ्लुएंस करेगी ताकि आपकी एटीट्यूड भरेगी। जैसे कि आपको पंक्चुअलिटी एक वैल्यू है, अब पंक्चुअलिटी आपके एटीट्यूड में कैसे होगी कि आप किसी के लाइकिंग करोगे, जो भी आपके ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ आपके ऑफिस में टाइम पे आ जाएंगे, आप उनको थोड़ा सा एज दिखाएंगे कि येस यू विल रिकॉग्नाइज एम एटलीस्ट, हाँ रिकॉग्नाइज तो करोगे कि आप अच्छे टाइम पे आते हो, तो यू विल हैव अ सर्टेन लाइकिंग टुवर्ड्स देम। आफ्टर दैट एटीट्यूड के बारे में, एटीट्यूड सिचुएशंस के टाइम पे आपका बिहेवियर कैसे होगा। देखिए अभी बिहेवियर में क्या होगा कि आप भी अगर आपने पंक्चुअलिटी मान लिया कि एक अच्छा सा वैल्यू है, आप खुद ही लोगों को आप खुद लोगों के बारे में सोचते हो कि अगर कोई एम्प्लॉइज़ टाइम पे आ गया तो थोड़ा सा एज होगा उनके ऊपर कि अच्छा ठीक है, अच्छा काम कर रहा है, पंक्चुअलिटी दिखा रहा है। तो तीसरी क्या होगी, आपकी बिहेवियर क्या होगी, आप खुद भी तो टाइम पे पहुंचोगे कहीं पे भी, तो क्योंकि पंक्चुअलिटी आपका इंपॉर्टेंट वैल्यू है, तो बिहेवियर भी आप ऐसे ही दिखाओगे। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिखाया कि आप कोई लाइव पे, अभी हम कुछ लाइव पे सेशंस करेंगे, तो आप लाइव पे टाइम पे आके सेशन अटेंड करके खुद नोट्स बना के चले जाओगे। अगर वहीं आपकी एटीट्यूड अच्छी नहीं है तो आप क्या करेंगे, एटीट्यूड टुवर्ड्स यही है कि आपको ऑनलाइन नहीं देखना है, बाद में रिकॉर्डेड वर्जन भी देख लेंगे उस ऑनलाइन क्लास का, तो आप क्या करेंगे, बाद में जब भी आप फ्री हो वो रिकॉर्डेड सेशन देख लेंगे। तो यही है, बिहेवियर इज़ लाइक सिचुएशन के थ्रू, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप कैसे एक्शन दिखाओगे। और फिर एटीट्यूड में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कैब मॉडल। कैब मॉडल का यही मतलब है कि एक देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगी। एक स्कीम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम। ये गैस सिलेंडर्स मतलब एलपीजी सिलेंडर्स देती है लोगों को, स्पेशली टारगेट करती है महिलाओं को, क्योंकि अभी भी रूरल हिंटरलैंड में वो चूल्हे पे बनाती हैं सारी सब्जियां या फिर रोटी सब कुछ, क्योंकि उनको लगता है कि गैस स्टोव में बनाने वाला रोटी पे वो सारा गैस उसमें भर जाएगी और वो रोटी हम जब खाएंगे हम में बीमार पड़ जाएंगे, इसीलिए वो प्रोग्राम में हम अटेंड नहीं करेंगे। देखिए इसमें 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट तो उनकी बिलीफ सिस्टम क्या हो गई थी, गैस स्टोव में बनाने वाली रोटी अच्छी नहीं है, तो इमोशन क्या हो गया था कि अगर वो रोटी मैं खा लूँगी मैं बीमार पड़ जाऊँगी, वो इमोशन है। तो तीसरी बात क्या है, बिहेवियर है। इसीलिए मैं क्या करूँगी, उस स्कीम को मेरे नाम एनरोल नहीं करूँगी, मैं उस स्कीम को एनरोल नहीं करूँगी, मैं फिर अभी जो चूल्हा चल रहा है उसी में खाना बनाऊँगी। तो ये बेसिक डिसएडवांटेज है उस प्रोग्राम का सक्सेसफुल ना होने का कारण भी यही है कि लोग आगे नहीं आ रहे लेने के लिए इस स्कीम पे एनरोलमेंट पे। यही है कैब मॉडल। कॉग्निटिव, आप जो सोचते हैं, थॉट एंड बिलीफ, इमोशन, आपके इमोशंस कैसे रखते हैं उसके अंदर, और बिहेवियर क्या है, आप कैसे आउटपुट दिखा रहे हो। अब इसमें 2 तरीके का डिफरेंस है, ये अलग से मैंने इसीलिए बना रखी है क्योंकि हर टाइम हम स्टीरियोटाइपिंग और प्रेजुडिस को एक ही जगह से यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक ही टाइम पे दोनों अर्थ एक ही जैसा बनता है एक्चुअली, बट इट इज़ नॉट सेम। दोनों एक ही जैसा नहीं है, बट काफ़ी बार ना एक ही जैसे यूज़ कर लेते हैं बहुत सारे सिचुएशन में। तो स्टीरियोटाइप क्या है, स्टीरियोटाइप ये है कि एक कैटेगरी ऑफ पीपल को हम पूरा सा स्टीरियोटाइप ही कर देते हैं। ये तो हमने देखा ही थी कि मुखर्जी नगर और ओल्ड राजा नगर में साउथ इंडियंस या फिर नॉर्थ ईस्ट या फिर वेस्टर्न महाराष्ट्रियंस, मराठीज या फिर यूपी बिहार, तो ये सारे स्टीरियोटाइपिंग है, जनरलाइज कर देते हो। एक जन को आपने देख लिया कि ये बंदा क्लैनिनेस नहीं है तो एक जगह से बिलोंग कर देता है, ऐसे स्टीरियोटाइप करते हो। वैसे जब प्रेजुडिस पे आते हैं, प्रेजुडिस ये है कि पहले ही उनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, एक फ्रेंड को मिलने जा रहे हो,
आपको अभी तक कुछ नहीं पता, पर आपने किसी के थ्रू सुना है कि वो खड़ूस है या फिर वो बहुत ही एंगर मैनेजमेंट में ज़ीरो है, ये सारा कुछ सुन के आपने थोड़ा सा इमेज बना लिया उनके बारे में कि वो पॉलिटिशियन वैसा है और बाप रे उनके साथ मैं काम कैसे करूँगी एक ब्यूरोक्रेट होते हुए, ऐसे सोचोगे तो वो प्रेजुडिस है। आपने ना मिले हैं उनके साथ, 1-2 दिन काम भी नहीं किया है और आपकी कोई एक्सपीरियंस भी नहीं रही है उनके अंडर काम करने की, उन पॉलिटिशियन के अंडर काम करने की, फिर आप कैसे ऐसे डिसाइड करें? वो है प्रेजुडिस। और स्टीरियोटाइपिंग है एक ग्रुप को जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट बताना। एक स्टीरियोटाइप मतलब सबके सब जितने भी स्कॉर्पियंस वाले कैटेगरी ज़ोडिएक साइंस हैं उनके सब एम्बिशियस पर्सन है, ऐसे थोड़ी होता है। एक एक अलग अलग सोशलाइजेशन अलग होती है, अपब्रिंगिंग अलग होती है, बीच बीच सिचुएशंस अलग होती है, तो बिहेवियरल भी सिचुएशंस अलग होती हैं। तो इसीलिए स्टीरियोटाइपिंग और प्रेजुडिस इज वेरी बैड, यू शुडंट फॉलो इट। अभी आते हैं टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। एक इम्प्लिसिट एटीट्यूड होती है कि पास्ट मेमोरीज के थ्रू आपने कहीं पर भी आपका सिचुएशन ऐसा रहा कि आपने कुछ गलत हो गया, जैसे कि कुछ ब्रांड की कपड़े ना फट गई थी स्टार्टिंग में, तो उसके बाद क्या करोगे? उस ब्रांड के कपड़े लेना भी मना कर दोगे, चाहे जितना भी कम डिस्काउंट हो, क्योंकि आपकी सिस्टम में बन गई है कि एक्सपीरियंस के थ्रू आपने कुछ गलत हुआ था उस टाइम पे, तो इसीलिए आप डिस्टेंस कर लोगे। उसी के कहते हैं कि इम्प्लिसिट अंदर ही अंदर आप सोचते हो। एक्सप्लिसिट उसी की एग्जांपल मैंने ब्लैक्स आर इन्फीरियर मैंने किया था, क्योंकि ये प्लांटेशन लेबरर्स और बहुत स्लेव्स मैनेजमेंट ट्रेड किया जाता है अफ्रीका से, तो ब्लैक्स जितने भी सारे माइग्रेट होके सारे वर्ल्ड पे चले गए हैं, उनको अभी भी लगता है कि वो इन्फीरियर है। क्यों लगता है? बिकॉज उनकी खुद की दिमाग सिस्टम के अंदर ब्रिटिशर्स वाले ने एक तगड़ा सा क्या कहते हैं, एक फाउंडेशन रख दिया कि ब्लैक्स आर इन्फीरियर। वो सिर्फ घरेलू काम या फिर स्लेव ट्रेड्स जैसे काम करने के लिए लायक हैं, कुछ अच्छे पोजीशंस लेके आने के लिए कामयाब नहीं है, ऐसे रख दिया था उनके माइंड में, इसीलिए ब्लैक्स को इन्फीरियर लगते हैं। वेयर इज एक्सप्लिसिट एटीट्यूड ये है कि आपको अवेयर है वहाँ पे सिचुएशन, जैसे कि बहुत ही पतला सा लड़का जिसको डिस्कस थ्रो पता है, डिस्कस थ्रो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। एक डिस्कस थ्रो होता है जहाँ की एक बहुत ही ज़्यादा वेट मेटल बॉल को घुमा के बहुत ज़ोर से फेंकना है ताकि एक डिस्टेंस पे उसको ग्राउंड तक थ्रो करना है। तो अब देखिए एक बहुत ही लीन पर्सन है जो कि बहुत ही कम वेट है, कि वो ये प्रोफेशन चूज़ करेगा क्योंकि उनको पता है कि उसकी बॉडी की जो सिचुएशन है वो अलाइन नहीं करेगी उस स्पोर्ट के थ्रू। उसके लिए थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास भी मेंटेन करना चाहिए, थोड़ा सा बॉडी भी बनाना है, बहुत कुछ है, तो इसीलिए वो लीन पर्सन उस डिस्कस थ्रो में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है। तो इसीलिए क्योंकि उसको पता है कि उस फील्ड में क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसीलिए उसको एक्सप्लिसिट एटीट्यूड कहते हैं। अभी फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, फंक्शंस मतलब क्या? फंक्शंस इन द सेंस यूटिलिटी लाइक कहाँ पे यूटिलाइज होता है। एक तो नॉलेज फंक्शन है, आपको पता है, जैसे कि आपने मेरे भी वीडियो में देखा होगा कि पहले वीडियो में मैंने कहा था कि डिस्क्लेमर्स, कि मैं ये सब कुछ एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ करें, कमर्शियल इंटेंट तो कुछ नहीं है, क्योंकि कॉपीराइट वर्जन कुछ होगा तो मैं पहले ही बता रही हूँ। तो ये डिस्क्लेमर क्या है? मुझे नॉलेज है कि कॉपीराइट इशू क्या होती है, क्यों होगा, तो इसीलिए अगर मैं वायलेट कर रही हूँ कि नहीं, ये सारा कुछ नॉलेज फंक्शन है। अभी ईगो डिफेंसिव फंक्शन है। ईगो डिफेंसिव वही है कि आप खुद आपके सेल्फ एस्टीम मतलब सेल्फ को इतना ध्यान देते हो कि आप डिबेट में पड़ जाते हो। अगर आप लेबरर को कह दो कि आप अल्कोहलिज्म बंद कर दो, ये अच्छा नहीं है, तो वो तो एकदम से रिवर्ट हो जाएगा, एक रिसेंटमेंट काइंड ऑफ अ फीलिंग आ जाएगी उसके ऊपर कि आपने ऐसे कैसे कह दिया। अल्कोहलिज्म से अच्छे से नींद आ जाएगी, पूरी दिन हम मेहनत करते रहते हैं, तो अल्कोहलिज्म इज़ अ वेरी ग्रेट स्ट्रेस बूस्टर। तो ऐसे सारे ईगो डिफेंसिव फंक्शंस हैं एटीट्यूड के। तो उसका एटीट्यूड कैसे रहेगा? एटीट्यूड चेंज भी नहीं होगा क्योंकि उसका बहुत रूट डीप सीटेड है ये वाला एटीट्यूड। अब वैल्यू एक्सप्रेसिव है। आपको स्लाइड से एडवर्टाइजमेंट तो कतरीना कैफ क्यों डालते हैं इसीलिए, ऐसे लोगों को रखते हैं इसीलिए एडवर्टाइजमेंट, ताकि आप कतरीना कैफ को लाइक करते हो, एक सेलिब्रिटी को लाइक करते हो, जब वो एंडोर्स करेंगे एक प्रोडक्ट को, आपकी वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन उसके थ्रू ज़्यादा जाएगी, उसकी तरफ ज़्यादा जाएगी। इसीलिए कोर बिलीफ सिस्टम यही फॉलो होगा कि स्लाइस में पी लेते हो, हर टाइम स्लाइस इसीलिए पी लूँगी क्योंकि कतरीना कैफ ने एडवर्टाइजमेंट कर लिया, बहुत अच्छा है। टूरिज्म पे हर टाइम मैं गुजराती जाऊँगी क्योंकि अमिताभ बच्चन ने प्रमोट कर दिया, या फिर इस ब्रांड को, रीबॉक वाले शूज़, इस ब्रांड तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो ब्रांड
कॉन्शियस हूँ मैं, उसी ब्रांड का वॉचेस भी यूज़ कर रही हूँ, शूज़ भी यूज़ कर रही हूँ, कुछ भी यूज़ कर रही हूँ, तो वो वैल्यू एक्सप्रेसिव है। और एक यूटिलिटी फंक्शन भी होता है कि आपको ज़रूरत है किसी चीज़ की तो आपकी एटीट्यूड उसकी तरफ होगी। तो कैसे होगी? एक तो एग्जांपल मैंने दे रखी है, ये पॉलिटिशियन, वोट बैंक पॉलिटिक्स, माइनॉरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए वो क्या कहते हैं, अब जब हम आ जाएंगे आपको ओबीसी में कर लेंगे या फिर SC ST की लिस्ट में ऐड कर लेंगे। क्यों कहते हैं? आपको उनको पता है कि उनकी यूटिलिटी है पीपल के थ्रू। अब आते हैं कि हाउ एटीट्यूड्स आर फॉर्म्ड। एटीट्यूड से सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन क्या है? आप और नेचर के बिटवीन इंट्रैक्शंस। आप हो, आपके खुद की हर जगह की सोसाइटी है, आपके जो आसपास वाली सोसाइटी है, जो इंट्रैक्शन बनती है ना सोसाइटी और आपके बीच में, वो सोशलाइजेशन है। वो 4 लेवल पे बनती है। पहला लेवल इंडिविजुअल, जैसे कि चाइल्ड और फैमिली, इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, रिलीजियस, ग्रुप, वर्क प्लेस, पीयर ग्रुप मतलब आपके फ्रेंड सर्कल, फोर्थ कल्चर, फेथ, एजुकेशन, एक्सपीरियंस। इन चारों के ऊपर आपकी एटीट्यूड फॉर्मेशन होती है। अब एटीट्यूड फॉर्मेशन का ना थीरीज कुछ है। थीरीज मतलब जैसे कि आपको, अब वो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट ही देखिए, आप कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट से आपके कैसी एटीट्यूड चेंज हो गई, ये कहाँ दिया गया है? एक क्लासिकल कंडीशन। अब एक थीरी है, लर्निंग थीरी, उसी में एक क्लासिकल कंडीशनिंग है। क्लासिकल कंडीशन यही है कि वाइट स्किन वाइटनिंग क्रीम्स, जो फेयर एंड लवली, इतने सारे मेन क्रीम्स भी आ गए हैं, तो ये सब क्या है? ये टारगेट करती है एक ग्रुप को, कि उन ग्रुप के जो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कंडीशन करो ताकि हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा बेचें। एक तरीके का एग्जाम्पल है। अब दूसरा है ऑपरेंट कंडीशन। ऑपरेंट कंडीशन यही है कि आप किसी के ऊपर चेंज लेके आने के लिए, उसको वीकेंड या स्ट्रेंथन करने के लिए आप रिवॉर्ड्स दोगे या फिर अप्रिशिएट करोगे। जैसे कि चिल्ड्रन को क्या कहते हैं, मम्मी पापा उनको यही कहते हैं कि आप कंप्लीट कर दो, आपको खेलने भेजूंगी बाहर, या फिर आप कंप्लीट कर दो, आपको चॉकलेट मिलेगा, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा। यही है ऑपरेंट कंडीशन। ऑपरेशन लाइक ऑपरेशन इन द सेंस, वो टारगेट है आपका एक कुछ बनवाने का उनसे, और उसी के थ्रू आप कंडीशनिंग कर देते हो। आप एक एम्प्लॉय होते हुए, एक एम्प्लॉयर होते हुए आप एम्प्लॉय को बेस्ट अवार्ड देते हो। ये तो IT सेक्टर बहुत ज़्यादा चलता है कि वीकेंड पे ना पॉइंट्स मिलता है हर एक एम्प्लॉय को बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। ये सब ऑपरेंट कंडीशनिंग है ताकि उनकी एटीट्यूड चेंजेस टुवर्ड्स जॉब वर्क कल्चर ज़्यादा बढ़ाने के लिए। और एक ऑब्जर्वेशन लर्निंग है, आप देखते हो लोगों को, उससे सीखते हो। एक लाइक्लीहुड थीरी है। लाइक्लीहुड थीरी वही है कि LIC एजेंट्स आपने देखा ही होगा, LIC एजेंट्स या फिर रियल एस्टेट एजेंट्स, या फिर आप जब PG के लिए ढूंढने जाते हो ना, वो जो ब्रोकर्स कहानी बनाते हैं, या फिर इतना घटिया सा भी रूम हो या फिर अच्छा सा भी रूम हो, इतना मतलब बनाते हैं एक क्या एक्सपेक्टेशन आपके अंदर कि आप लाइक्लीहुड थीरी मतलब आप एकदम से इंक्लाइन हो जाते हो, अच्छा ये रूम इतना एडवांटेजेस है तो मैं ये रूम ले लेती हूँ। तो वो क्या है? पर्स्यूएशन टेक्निक्स। वो पर्स्यूएट कर देते हैं, अरे मैडम ये अच्छा रूम है, ये बहुत ही अच्छा रूम है क्योंकि इसमें बहुत सारे IAS IPS ऑफिसर्स बनते गए हैं। तो आप क्या होगा, आपका लाइक्लीहुड, आपकी इन्फ्लुएंस हो जाओगे और आप वो लोग रूम ले लोगे उसके बिलीफ के सिस्टम के थ्रू। ये एक एटीट्यूड चेंज के लिए, ये एटीट्यूड फॉर्मेशन के लिए, एक तरीका का एटीट्यूड डेवलप करने के लिए भी ये यूज़ करते हैं। दूसरा है डिसोनेंस थ्योरी। डिसोनेंस थ्योरी मतलब एक टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट को घटाने के लिए आप ज़्यादा बोलते नहीं हो या फिर उनके थ्रू ही चले जाओगे। आप देखिए, अगर आप नॉर्थ कोरिया जा रहे हो किसी टूर पे, वहाँ पे जाके तो ऐसे नहीं करोगे ना, कहोगे ना कि ट्रम्प इज़ माई फेवरेट रोल मॉडल, ही इज़ द बेस्ट एंड ऑल। पीटेंगे, लोग पीटेंगे, क्योंकि उनको, आपको पता ही है कि वहाँ पे कितना नफरत चलती है US के बारे में ऑल दैट। तो वहाँ पे क्या जाके क्या करोगे? चुपचाप अपना काम करोगे, आप सारा कुछ ऐसे डिस्कशंस में नहीं पड़ोगे, आप अपना काम करके वापस आ जाओगे। यही है डिसोनेंस थ्योरी, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे टेंशन हो रही है, इसीलिए आप उनके तरफ से अलाइन कर लोगे, उनके फीलिंग्स को रेस्पेक्ट कर लोगे, आराम से एक एग्रीमेंट की तरह छोड़ देंगे उसी चीज़ को वहाँ पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है इन सिविल सर्वेंट। यस, आपको एक रिलीजन के थ्रू ज़्यादा अलाइनमेंट है। ऐसा नहीं है कि आप जो भी, अगर आपके ऑफिस में कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी आ जाएगी, उनको नीचे दिखाएंगे या फिर ज़्यादा डिलीवर नहीं करेंगे उनके लिए। आपके लिए सब लोग इक्वल होना चाहिए, और ये टेंशन को रिड्यूस करने के लिए आपकी जो अलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी है ना, उनको दिखाना नहीं चाहिए। अभी एटीट्यूड हमारे थॉट और बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करेगी, ये हम शुरू करेंगे अगला सेशन में, क्योंकि ये बहुत लंबा हो रहा है। आई गेस द वीडियो
बहुत लंबा होता जा रहा है और अभी तक आपने जितना भी एटीट्यूड में पढ़ा ना, तो एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा आपको। कि देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है ये अटेम्प्ट कर लीजिए कि डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ दे अफेक्ट ओवरऑल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, लाइक सिंपैथी, फियर, एनवी, ये सारे कंपोनेंट्स को लेके आप एक आंसर लिखिएगा 150 वर्ड्स में। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में आके हम शुरू करेंगे। 4 केसेस हैं जिसके थ्रू आप एटीट्यूड को पढ़ सकते हो कि एटीट्यूड हमारे बिहेवियर, मतलब एटीट्यूड आपके बिलीफ सिस्टम से जैसे बनती है ना, वैल्यू सिस्टम से, वो बिहेवियर को सिचुएशन के थ्रू कैसे चेंज किया जा सकता है वो देखेंगे अगला सेशन में। तो तब तक वेट करते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। जस्ट कीप ऑन वर्किंग हार्ड, मंजिल तक पहुंचने के लिए जल्दी ही आते हैं अगला सेशन में। थैंक यू।